श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब साईं शक्ति में सुनिए अध्याय साईं चिंतन। सर्वप्रथम बाबा के पवित्र चरणों में अपना भक्तिपूर्वक प्रणाम अर्पित करते हुए लेखनी का स्पर्श करते हैं। बाबा के संबंध में अपने कुछ अलौकिक अनुभवों को पाठक के समक्ष रखते हुए अपने को धन्य मानती हूँ। बाबा की अलौकिक लीलाओं का स्मरण कर मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जीवन की कठिन डगर पर चलते हुए मेरा विश्वास है कि अनेक भक्तों को बाबा की चमत्कारी लीलाओं की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं आभास मिला होगा। इसी प्रकार के कुछ प्रत्यक्ष अनुभव मैं पाठकों के समक्ष रखना चाहती हूँ। मेरे मन में सदैव यह प्रश्न जागृत होता था कि क्या वास्तव में बाबा मुझे अपना भक्त स्वीकार करते हैं या मैंने स्वयं को मन ही मन बाबा का भक्त समझ लिया है। यह जिज्ञासा सदैव मन में बनी रहती थी। इस प्रश्न का उत्तर अभूतपूर्व रूप से मिला जब मैं सन 1990 में प्रथम बार बाबा के पास शिरडी गई थी। वहाँ बाबा के समाधि मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ असंख्य थी। लंबी पंक्ति को पार करते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। सभी स्त्री दर्शनार्थी इस बात पर आपत्ति कर रही थी। मेरे हाथ में बाबा का एक चित्र था। किसी प्रकार की आपत्ति या बाधा को न मानते हुए मैं पंक्ति का अतिक्रमण कर आगे पहुंचने की चेष्टा कर रही थी। समाधि मंदिर में बाबा के चरणों में नतमस्तक होने की व्याकुलता मुझे अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रही थी। भीड़ की ठेलम ठेल की किसी भी परवाह के बिना ही मैं समाधि तक पहुंच गई। वहां बाबा को प्रणाम कर उनके चरणों में चित्र को स्पर्श करवाकर बाहर निकल आई। यूँ तो अपने आप में उपरोक्त घटना का कोई विशेष महत्व नहीं है, किंतु विशेषता परिलक्षित हुई दिल्ली वापस आकर। जिस परिचिता के लिए उपरोक्त चित्र बाबा के चरणों में स्पर्श करवाकर लाई थी, उसे देते ही वह आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखने लगी। मेरे पूछने पर उसने उसे सपने के विषय में बताया जो उसने मेरे शिरडी जाने के पूर्व ही देखा था, जिसे उसने भी कोई विशेष महत्व नहीं दिया था। उसने स्वप्न में देखा था कि कोई एक महिला जिसने पीले छापे की साड़ी पहनी है और बाल छोटे छोटे कटे हुए हैं, जिसका मुख स्पष्ट नहीं दिख रहा, हाथ में बाबा का यही चित्र लिए हुए किसी आपत्ति की परवाह किए बिना सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर में उसने सुना बाबा सबसे कह रहे थे कि इसके आगे आने में कोई बाधा उत्पन्न मत करो, क्योंकि यह मेरी परम भक्त है। आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन शिरडी में मैंने पीले छापे की ही साड़ी पहनी हुई थी एवं मेरे बाल छोटे छोटे कटे हुए थे। मुझे बाबा के द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। बाबा ने मुझे अपना भक्त स्वीकार कर लिया। मेरा जीवन सार्थक हो गया। इसी तरह की एक घटना है। एक बार रामनवमी के लगभग 15 दिन पूर्व मैं शिरडी गई। जब तक रामनवमी के उत्सव के बारे में मेरे कोई विशेष रुचि नहीं थी। एक सप्ताह वहां रहने के बाद मैं अब्दुल नामक कुली के साथ अपना सामान देकर विदा होते हुए अपने अश्रु नहीं रोक पा रही थी। आंखें छलछला रही थी, मन भारी हो गया था। अकस्मात अब्दुल बोल पड़ा, कुछ दिन बाद यहाँ रामनवमी का उत्सव होगा। आप इतनी दूर से आकर रामनवमी का उत्सव देखे बिना ही वापस जा रही हैं। यह सुनकर मेरा मन पहले से कहीं ज़्यादा विचलित हो गया। मेरी स्थिति देखकर अब्दुल बोल उठा, माई आप चिंता ना करें, बाबा आपको रामनवमी पर अवश्य ही बुलाएंगे, आप जरूर आएंगी। किंतु मेरे मन में संदेह था कि मैं इतनी जल्दी वापस दोबारा कैसे आ सकती हूँ। यह मेरे लिए संभव ही नहीं। तब छलकती आंखों से मैंने समाधि मंदिर के शिखर की ओर देखते हुए बाबा से प्रार्थना की, अगर आप बुलाओगे तभी यह संभव है। टैक्सी में बैठते हुए भी अब्दुल एक ही बात दोहराए जा रहा था कि आपको बाबा जरूर बुलाएंगे और आप उस सब में जरूर शामिल होंगी। दिल्ली वापस जाकर मैं अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में व्यस्त हो गई। अचानक रामनवमी के समय मेरा शिरडी जाने का कार्यक्रम बन गया। मैं रामनवमी पर शिरडी पहुंच गई। वहां पहुंचकर चारों तरफ की सजावट देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। उत्सव के समय शिरडी में असंख्य भीड़ थी। प्रत्यक्षदर्शियों को इस बात का पता है कि रहने के लिए आवास या कक्ष का प्रबंधन धर्मशाला में होना भी प्राय असंभव ही होता है, किंतु बाबा की असीम कृपा से
मेरे रहने की व्यवस्था भी मेरी इच्छा अनुसार एक कक्ष में हो गई। मैं बृहस्पतिवार को संध्या को वहां पहुंची और उस दिन का भरपूर आनंद उठाया। शुक्रवार को मेरे साथ एक अद्भुत घटना हुई जिसका मैं वर्णन करने जा रही हूँ। उस समय घटना का स्मरण करते ही मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है। उस दिन द्वारिका माई में प्रवेश करने के लिए मैं भीड़ को पीछे धकेलते हुए आवेशवश आगे बढ़ती जा रही थी। देखती क्या हूँ, बाबा चित्र में से साक्षात जीवंत होकर मेरी ओर हंसकर देख रहे हैं। तब मैं मंदिर में सीढ़ी पर चढ़ गई और सबसे विनती पूर्वक कहती जा रही थी, मुझे आगे जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए। किसी अदृश्य शक्ति के आकर्षणवश मैं आगे बढ़ती चली गई। जब चित्र के पास पहुंची तो एक अद्भुत आवाज़ सुनाई दी। तब तक मैं प्रणाम करने के लिए सिर नीचे झुकाने की चेष्टा कर रही थी। मेरे आगे उस वक्त 2 भक्त बाबा के चित्र के पास थे। आधा सिर झुकाते ही किसी हाथ ने मेरे सिर को पकड़कर आगे खींचा और आवाज़ हुई, आगे जाना है, आओ। मेरे कुछ समझने के पूर्व ही आवाज़ पुनः आई। साथ ही सिर को पकड़कर आगे खींचा और बोल उठे, आगे आना है तो आओ। तब तक बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हुए मुझे जोर की हंसी सुनाई दी एवं सिर पर 2 बार अदृश्य दोनों हाथों से थपथपाहट का भी अनुभव हुआ। अब मेरी समझ में आया कि यह बाबा का ही स्पर्श है। साईं की अदृश्य वाणी सुनकर शरीर में रोमांच भर आया। जीवन पथ पर चलते हुए प्रतिपल बाबा का यह आशीर्वाद मेरे लिए प्रेरणा का सूत्र है। एक बार एक अनोखी घटना का वर्णन करती हूँ जिसका स्मरण करके मुझे अपनी नादानी पर स्वयं ही हंसी आ जाती है। शिरडी के परिवेश के साथ तब तक मेरा पूर्ण रूप से परिचय नहीं हुआ था। एक दिन मैं समाधि मंदिर में साईं सच्चरित्र पाठ करने जा रही थी। तभी किसी भक्त के हाथ में मैंने पेड़े देखे। मुझे पता नहीं था कि आसपास कोई पेड़े की दुकान है जहाँ पेड़े मिलते हैं। मैंने मंदिर में बैठकर बाबा की मूर्ति के सामने साईं सच्चरित्र का पाठ आरंभ किया। पाठ के साथ ही मन बाबा के साथ वार्तालाप भी करती जा रही थी कि पेड़े कहाँ मिलते हैं। मन ही मन बाबा की मूर्ति की ओर दृष्टि किए हुए हंसती हुई कह रही थी, बाबा तुम्हारे पास लोग कितना कुछ मांगते हैं, माता पिता के पास तो संतान कुछ भी मांग सकती है। मेरे मन में पेड़ा खाने की इच्छा हुई, इसलिए मैं मनोयोग से पाठ नहीं कर पा रही थी। मुझे थोड़ा सा पेड़ा खाने के लिए दीजिए, पेड़ा खाकर मनोयोग से पाठ करूंगी। मध्याह्न का समय था। मंदिर में विशेष भीड़ भी नहीं थी। मैं एक कोने में अकेली बैठी हुई थी। अचानक देखती हूँ कि मंदिर की एक महिला कर्मचारी धीरे धीरे मेरे निकट आ रही थी। शंकित दृष्टि से मैंने उस महिला की ओर देखा एवं सोचा संभव था मंदिर से बाहर जाने का आदेश देने आ रही है। बाबा से पेड़ा मांगने के अपराध का दंड भोगने के लिए मैंने स्वयं को प्रस्तुत कर लिया एवं बाबा से प्रार्थना करने लगी कि बाबा इस वक्त मैं मनोयोग से पाठ करूंगी, पेड़ा नहीं मांगूंगी। इतने में वह महिला मेरे सम्मुख आ गई। उसने मुझे मंदिर से बाहर जाने का आदेश न देकर एक लिफाफा मुझे पकड़ाया जो ढेर सारे पेड़ों से भरा हुआ था। मैंने समझा संभवतः वह अपने पेड़े मेरे पास रख गई है। उसे बुलाकर पूछने पर उसने बताया कि यह तुम्हारे लिए हैं, बाबा ने भेजे हैं। मैं अपलक दृष्टि से मंत्रमुग्ध हो बाबा की ओर देखती रह गई। ऐसी है बाबा की लीला। श्री साईं बाबा की मूर्ति एवं चित्र केवल मात्र प्राणहीन मूर्ति या चित्र ही नहीं, यह बाबा के ईश्वरीय अवतार का मूर्त एवं जीवंत प्रतीक है। बाबा ने स्वयं अपने भक्तों को इसका प्रमाण देकर कहा है कि मेरे चित्र को देखना अथवा मेरी ओर देखना दोनों ही समान है। अंतर्यामी बाबा भक्त के मन की व्याकुलता जानकर किस प्रकार क्षण भर में ही उसे दूर कर देते हैं, निम्नलिखित घटना उसका प्रमाण है। उस समय भक्तगण अभिषेक पूजा के लिए समाधि मंदिर के सामने प्रांगण के बीच में बैठते थे। आजकल मंदिर के सामने आंगन में अभिषेक पूजा होती है। जब भी अभिषेक पूजा चल रही होती है, अन्य दर्शक गण को मंदिर के किनारे से बाबा के दर्शन करवाकर बाहर भेज दिया जाता है। यही वहाँ का नियम है। मैं शिरडी में जितने दिन रहती हूँ अपने अभ्यासवश रोज अभिषेक पूजा न करके भी पूजा का पूरा अनुष्ठान अवश्य ही देखती हूँ। अभिषेक पूजा के समय पुरोहित लोगों के साथ साथ बाबा का अष्टोत्तर शतनाम पाठ करना भी मेरे लिए प्राय नशे के समान है।
इसलिए दर्शनार्थियों के बीच में मैं प्राय रोज ही शामिल हो जाती और समाधि मंदिर की मूर्ति के सामने पहुंचकर चुपचाप एक तरफ स्तंभ के पास खड़ी रहती। मेरे पीछे के लोग दर्शन करके बाहर चले जाते। मैं नाम पाठ की प्रतीक्षा में रहती। बीच बीच में शिरडी संस्थान के कार्यरत प्रहरी मुझे अन्य लोगों के साथ बाहर जाने का आदेश देते। उनके बार बार आदेश करने पर मैं बाबा से प्रार्थना करती, देखो बाबा, मैं अभिषेक की थाली नहीं लाई, इसलिए मुझे निकलने को कह रहे हैं। बाबा, तुमसे विनती है कि जब तक नाम पाठ पूर्ण ना हो मुझे यहीं पर रहने देना। अभिषेक पूजा से पूर्व मंदिर की ओर से कुछ अक्षत, नारियल आदि भक्तों के हाथ में दिए जाते हैं। बाबा के एक एक नाम उच्चारण के साथ अक्षत पूजा की थाली में रखे जाते हैं, जो कि अंत में समाधि पर अर्पण किए जाते हैं। मुझे अक्षत न मिलने का अभाव मन में बहुत प्रतीत होता था, किंतु अपने मन को स्वयं ही सांत्वना देती कि अभिषेक पूजा पर न बैठकर भी रोज अभिषेक पूजा का आनंद प्राप्त करती हूँ। यह भी बाबा की असीम कृपा है। मन को जितना भी समझाने का प्रयास करती, अवचेतन मन में अक्षत न मिलने की टीस एवं तृष्णा उतनी ही कचोटती। मन में हुक सी उठती। अक्षत विहीन नाम पाठ मुझे पुष्प विहीन पूजा के समान प्रतीत होता। इसी प्रकार की एक पूजा के अनुष्ठान में एक दिन यथारीति मंदिर में 8:45 बजे जाकर देखती हूँ कि मंदिर के सामने कुछ भक्त बाबा की एक मूर्ति हाथ में लेकर अभिषेक पूजा करने बैठे हैं। पूजा आरंभ हो गई। मंत्र उच्चारण सुनते ही मेरा हृदय झंकृत हो उठा। पुरोहित जी मूर्ति हाथ में लिए बैठे भक्तों के हाथ में पूजा के लिए हल्दी कुमकुम मिश्रित चावल दे रहे थे। इसे देखकर मेरा मन विचलित हो उठा। इसे न पाने की इतनी दुराशा क्यों? फिर अगले क्षण मन में कुछ जिद्दी उठी और बाबा के ऊपर थोड़ा अभिमान करके उनकी मूर्ति की ओर देखते हुए मन ही मन बोली, क्या बाबा, प्रतिदिन मुझे चावल के बिना ही नाम उच्चारण करना पड़ता है? यह भक्त क्या तुम्हारे विशेष लोग हैं? यदि यह विशेष पवित्र चावल थोड़े से मुझे भी दे देते तो तुम्हारे 108 नाम का पाठ करके मैं समाधि मंदिर में अर्पण करती, मुझे आनंद मिलता। सोचा जब चावल मिलने की कोई आशा ही नहीं तो मन ही मन दुखी होने से क्या लाभ। तब बाबा से प्रार्थना की, जब तक अभिषेक पूजा नहीं हो जाती तब तक कम से कम यहाँ खड़े रहने का अवसर अवश्य ही देना। मन में इन भावनाओं का आलोड़न हो रहा था। ठीक उसी क्षण समाधि मंदिर में के अभिषेक पूजा के पुजारी पूजा करते करते ही पीछे मुड़कर मुट्ठी बंद हाथ से मुझे इंगित कर बुलाने लगे। मेरे निकट जाते ही उन्होंने उसी मुट्ठी से वही रंगीन अक्षत मेरे हाथ में रख दिए एवं पूजा करने लगे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज इतना ही। आगे की कथा हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य ही सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।